नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों को माता वाराही की साधना बताने वाला हूँ। आप लोगों ने सुबह की मेरी वीडियो देखी ही होगी। तब हम काशी विशालाक्षी माता के दर्शन कल किए थे। और आज सुबह अचानक हमारा प्रोग्राम बना कि हम लोग माता महावाराही के दर्शन भी करें, चूँकि वो काशी की प्रधान रक्षिका हैं। तो आज सुबह हम लोग वहाँ दर्शन करने गए थे और उसी समय हमने वीडियो ली थी वहाँ के साथ लोगों की, जो कि बहुत दूर दूर से साउथ इंडिया से दर्शन करने आए थे। देखिए, माता वाराही के प्रति लोगों की जो आस्था है ना, विशेषकर साउथ इंडियंस की, यहाँ नॉर्थ इंडिया में तो कोई पूछता ही नहीं है उनको, कोई जानता तक नहीं है यहाँ तक कि बनारस में जो मंदिर है यहाँ पे, तो वो भी जो पूजते आते हैं वो भी साउथ इंडिया वाले ही हैं। यहाँ भी वो जाते नहीं, वही सेम हाल विशालाक्षी माता में है। विशालाक्षी माता के भी कोई दर्शन करने नहीं जाता है। वहाँ भी आपको सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडियन से मिलेंगे, नॉर्थ इंडिया से तो कोई नहीं जाता। बहुत आपको, जैसे कि अगर 100 नॉर्थ इंडियन है तो 100 में 10 सिर्फ नॉर्थ इंडियन आपको वो भी साल में इक्का दुक्का मिल जाएंगे माता वाराही के, सॉरी विशालाक्षी के दर्शन करने। और माता वाराही के दर्शन में तो 100 में एक आपको मिलेगा नॉर्थ इंडियन। जैसे कि मैं वहाँ पर जब दर्शन सुबह करने गया था, जब भी जाता हूँ, मुझे मेरे सिवा कोई आज तक दिखा नहीं है नॉर्थ इंडियन, या जो मैं इन्हें लेकर गया हूँ वही दिखे हैं। मुझे नहीं समझ में आता लोगों की किस तरह की मानसिकता है। बहुत लोग तो ये भी मैंने कहते हुए सुना है बहुत लोगों को मुख से कि वो साउथ में पूजी जाती हैं, साउथ की देवी हैं। मतलब ये तो कोई मतलब बात नहीं हुई। साउथ की देवी हैं, साउथ में पूजी जाती हैं, तो वही है, क्या तुम लोग पूछ लोगे तो क्या कोप लग जाएगा। यही लोगों की मूर्खता है। ये लोग यही लोग समझते नहीं है बातों को, और यही रीज़न है कि लोग परेशान होते हैं अपनी ज़िंदगी में। देखो, भगवान को उससे फ़र्क नहीं पड़ता तुम उन्हें पूजो ना पूजो, मैं बात उसकी नहीं कह रहा। लोग परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि देखो, साउथ इंडिया वाले लोग जो होते हैं वो किसी भगवान को छोड़ते नहीं है पूजना। चाहे वाराही हो, हैगरी भी हो, नरसिंह ही हो, या नरसिंह वरा हो, हैगरी हो, या काली हो, भैरव हो, वीरभद्र हो, भद्रकाली हो, क्रोध भैरव हो, आकाश भैरव हो, प्रत्यंगिरा हो, महाकाली हो, किसी को लोग नहीं छोड़ते। सब देवी देवता को लोग पूजते हैं, ब्रह्मा से लेके, सरस्वती से लेके, विष्णु से लेके, लक्ष्मी से लेके, काली से लेके, शिव से लेके, उनके सभी स्वरूपों तक को, यहाँ तक कि इसलिए क्या है, वहाँ पे समृद्धि हमेशा उनके बनी रहती है, और उनके पास हमेशा उनके यहाँ समृद्धि रहती है। और देखो, अब जो माता वाराही के विषय में बता रहा हूँ, माता वाराही जो देखो, वो पृथ्वी तत्व की देवी हैं, पहली चीज़। दूसरी, भगवान वराह की पत्नी है। तुम भगवान वराह की महिमा इसी से समझो ना। जिस भगवान वराह ने हमारी इतनी बड़ी धरती, इतनी बड़ा हमारा अर्थ, उसको सिर्फ अपने इन दांतों पर उठा लिया था, वो भगवान कितने बड़े होंगे। और उनकी शक्ति वाराही, वो भी उसी तरह भगवान नरसिंह हैं, खंभा फाड़ के प्रकट हुए थे, उसी तरह माता नरसिंह ही हैं, ये शक्ति। भगवान हैग्री, वेदों पुराणों की रक्षा करने वाले, विद्वता के देवता, उसी तरह उनकी शक्ति हैग्री भी। हालांकि हैग्रीवी देवी के बारे में विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं हैग्रीवी देवी के ऊपर अलग से एक दिन वीडियो बनाऊंगा। देखो, माता हैग्रीवी जो है ना, उन्हें कुछ और भी कहा जाता है, अश्वों की देवी हैं वो, अश्वमुखी देवी हैं, वही माता हैग्रीवी है, हैग्रीव की पत्नी। लेकिन उनका जो वर्णन है ना, वो बहुत कम है। मतलब आपको ना के बराबर मिलेगा, या शायद मिलेगा नहीं। खैर, एनीवे, तो टॉपिक दूसरा हो गया। तो मैं माता वाराही के विषय में आज बता रहा हूँ। तो देखो, वाराह के बारे में तो सब लोग जानते हैं, माता वाराही के बारे में सब लोग, वाराही माता की पूजा जो है ना, वो जो करता है ना, उससे पहले बात तो कभी धन की कमी नहीं होगी, तुम्हारे पास अथाह लक्ष्मी आएगी, क्योंकि लक्ष्मी का तांत्रिक स्वरूप माना जाता है। माता ललिता महात्रिपुर सुंदरी की वो सेनापति हैं, जो श्री अंत है ना, उसकी पूरी, अगर उसका कोई कमांडर है ना तो वो माता ललिता है, सॉरी, उसकी मालकिन माता ललिता है, उसकी जो कमांडर है वो माता वाराही है, महावाराही। माता ललिता महात्रिपुर सुंदरी
की कृपा जिस पर हो जाती है, वाराही माँ की कृपा अपने आप हो जाती है। हालांकि उनकी कृपा तो खैर जिस पर होगी तो ब्रह्मांड की समझ शक्तियों की कृपा उसके ऊपर हो जाती है, लेकिन अगर माता वाराही की भी कृपा हो गई तो ही माता ललिता माता सुंदरी की कृपा हो जाएगी, क्योंकि वो उनकी कमांडर है। तो माता वाराही की साधना मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मंत्र ध्यान से सुनना। ओम ह्रीं वाराही देवी नमः। ओम ह्रीं वाराही देवी नमः। ओम ह्रीं वाराही देवी नमः। ये मंत्र है। हालांकि मैं तुम्हें पूरा मंत्र नहीं बता रहा हूँ, केवल एक बीज अक्षर लगाया है। इसके पीछे और भी बहुत से बीज अक्षर लगते हैं, लेकिन पहले मैं तभी तुम अगर जो कर रहे हो तो तुम पहले इसी मंत्र से करो। तो देखो, वाराही देवी की जब तुम साधना करोगे ना और इस मंत्र से करोगे तो ये तो तुम्हारे पास कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, पैसा भरपूर आएगा तुम्हारे पास, अथाह धन मिलेगा तुम्हें, काम व्यापार के मार्ग बनेंगे। या जिसका अधूरा काम, जैसे किसी का अधूरा काम फंसा हुआ है तो शनिवार, आज शनिवार है, आज से शुरू कर सकते हो। हाथ में जल लेकर संकल्प लो, 11,000 मंत्र जाप करो। 11,000 कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, और जिसको ज़्यादा लग रहा है तो वो फिर 11 माला का संकल्प ले करके 11 दिन में करे 11,000। और जो इस मंत्र का 1.25 लाख कर लेगा ना, उसके तो बल्ले बल्ले, फिर तो कुछ नहीं। ओम ह्रीं वाराही देवी नमः मंत्र है, संकल्प लेना है, इसका तुमने जाप करना है। अब तुम, ये तुम्हारी इच्छा है, तुमने जितना जाप करना है तुम्हारे ऊपर में छोड़ता हूँ। उतने समय में, उतने दिन में उतना जाप करके उसका दशांश हवन दे दो। दशांश नहीं हवन दे सकते तो एकांश हवन दे दो। और हवन आहुति करने के बाद आप, तुम्हारी जो साधना होगी वो संपन्न हो जाएगी। उसके बाद जब भी तुम्हें कोई भी काम लेना होगा तो वाराही देवी का मंत्र जाप करो, हाथ में संकल्प लेके कि माता मैं इस काम के लिए आपको मंत्र जाप रहा हूँ, तो कम से कम 11 माला जाप करो। जाप करके संकल्प छोड़ दो, तुम्हारा काम खुद ब खुद हो जाएगा। और अगर ज़्यादा अच्छे से करना हो तो हवन भी कर दो। काम लेने के बाद के समय हवन, साधना के बाद तो हवन करना ही करना है। काम लेने के समय भी अगर जाप के बाद हवन कर दोगे तो और उत्तम होगा। और हवन किससे होगा ये बता दूँ, हवन तुम करोगे सूखी खीर से, सूखी खीर से हवन करना है। और दूसरी चीज़ ये कि तुमने भोग माता वाराही किस चीज़ का लगाना है। माता वाराही को जो भोग लगेगा वो दूध की मिठाई का लगाना तुमने। ऐसे तो उनकी और भी बहुत सी सामग्रियों का उनको भोग लगता है, लेकिन वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम दूध की मिठाई का भोग लगाना बस। और जो लाल फूल की माला होगी वो माता को जाके चढ़ाना, फिर देखो मजा। अब मैं बैक टू बैक ऐसे वीडियो बनाऊंगा बहुत से साधनाओं के, क्योंकि बहुत दिन से लोग साधनाओं के वीडियो बनाने को बोल रहे हैं। क्योंकि मैं ज़्यादातर शॉर्ट्स वीडियो ज़्यादा डालता हूँ, क्योंकि लोग शॉर्ट्स ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। शॉर्ट्स में मैंने बहुत से साधनाएँ बताई हुई हैं, बहुत से उपाय बताए हैं, वो भी किया करो। और जो वीडियो है तो वीडियो को भी देख के कर सकते हो। तो ये माता वाराही की मैंने छोटी सी साधना बताई है, ये करो। ये जो कर लेगा ना तो फिर नीचे कमेंट करके, या मेरा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप करके या कॉल करके बताना कि हमने ये साधना कर ली है। तो उसे मैं फिर और इससे बड़ी वाली साधना कराऊंगा। जो ये तो वाराही देवी की साधना है, फिर मैं महावाराही की साधना कराऊंगा। इसे भी महावाराही की साधना करनी है, पहले ये वाराही की साधना करें तब करें महावाराही की साधना। तो मैं इसके साथ वीडियो को विराम देता हूँ। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि तुम्हारे साथ साथ औरों का भी भला हो। क्योंकि इस पर जो उपाय बताता हूँ ना, वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर उपाय होते हैं। जाने कितने संतों, कितने गुरुओं के मुख से जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है उसका एक छोटा सा अंश यहाँ लिखता हूँ, ताकि मेरा तो भला हुआ तुम्हारा भी भला हो सके। तो माता वाराही की साधना करो और आनंद लो, और माता वाराही के दर्शन भी करो। साउथ इंडिया वाले साउथ इंडिया में कर सकते हैं, यहाँ वाले यहाँ कर सकते हैं। वो काशी की प्रधान रक्षिका माता वाराही हैं। और हाँ, असली चीज़ तो मैंने बताया ही नहीं कि घी का दिया भी जलाना है। देसी घी का दिया जलेगा, उसमें 1 लौंग डाल देना, 1 इलायची डाल देना, डाल के दिया जलाना, और 1 धूप जलाना गुलाब के सुगंध वाला, और इत्र लगा कर बैठना। तो धन्यवाद, नमस्कार।